हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं रीजनिंग को कंप्लीट। यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग वर्बल रीजनिंग को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं और जितना टाइप का एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना उतने पूरे टाइप को ऑल टाइप को यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो स्पेशली FK 225 के लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस क्लास का जो स्लाइड है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा और कुछ डाउट हो तो इस व्हाट्सएप चैनल में जो है पूछ सकते हैं। चलो कंप्लीट करते हैं रीजनिंग। जो वर्बल रीजनिंग है इसका अगला पार्ट आ जाएगा जो कि प्योरली पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग में बेस्ड होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है जो एनालॉजी से स्टार्ट हो रहा है ना, एनालॉजी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कि प्ले इज़ टू एक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, प्ले जो है एक्टर से रिलेट है तो जो कंसर्ट होगा वो किससे रिलेट होगा। ये चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से चारों ऑप्शन में से रिलेट होगा। तो एनालॉजी का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ अगर ए जो है बी से रिलेट हो रहा है इसका मतलब ये है कि सी जो है डी से भी रिलेट होगा। सेम रिलेशन जो ए और बी सेम रिलेशन रहेगा वही रिलेशन सी और डी में भी रहने वाला है। तो सेम अगर प्ले रिलेट कर रहे हैं कैसा, एक्टर से। एक्टर क्या करता है, प्ले करता है ना, या फिर प्ले जो है रिलेट हो रहा है एक्टर से। सेम केस में जो कनकड़ जो रिलेशन होगा वो म्यूजिशियन से रिलेट होगा। समझ आया इतना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो कप रिलेट कर रहे हैं किससे, कॉफ़ी से। कप में क्या पीते हो, कॉफ़ी पीते हैं। तो बॉल में क्या पीते हैं, बॉल में सूप पीते हैं। समझ आया। चलिए तो इसको जो एनालॉजी है इसमें जैसे कंट्री का कैपिटल हो गया, क्वांटिटी का यूनिट हो गया, सेम मेल और फीमेल में जो रिलेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, सेम केस में जैसे कि बैडमिंटन वाला जो प्लेस हो गया, गेम्स हो गया है ना, फिर टूल्स हो गया, एक्शन हो गया, तो इसको क्या करना है एक बार रीड आउट कर लेना है। इससे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नाइफ हो गया, कट हो गया है ना, तो इसको एक बार अपने से रीड आउट कर लेना। अब यहाँ पे देखो इंडिया और पीकॉक हैं, क्या रिलेशन बता रहे हैं, समझ रहे हो। तो इंडिया का जो नेशनल बर्ड है क्या है, पीकॉक है। तो सेम USA का नेशनल बर्ड क्या होगा, क्या होता है, तो बाल्ड ईगल होता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम यही केस से इसको जो PDF को रीड आउट करेगा ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा एनालॉजी से रिलेटेड। अगला बढ़ते हैं। जैसे फैमिली और हॉर्न है, फैमिली हॉर्न रिलेट कर रहे, सेम कलेजियस किससे रिलेट करेगा ये देखना है, ऑफिस से रिलेट करेगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे फॉरकास्ट है ये फ्यूचर को बता रहे हैं तो सेम रेग्रेट किसको बताएगा, पास्ट को बताते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना, बायो में पढ़े हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है किस में होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेन में रहता है ना। तो जो थाइमस है वो कौन से पार्ट में रहता है बॉडी के, चेस्ट में रहता है। समझ आ रहा है, चेस्ट में रहता है। तो इस तरीक़े से अपने को एक रिलेशन रखते चले जाना है और ये जो एनालॉजी है ये सिंपली सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो स्कूल में क्या मिलते हैं, स्कूल में अपने को क्या मिलता है, एजुकेशन है ना। तो सेम अब देखो क्लास में कॉलेज है, टीचर में स्कूल है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है। तो क्या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलेगा, सेम रिलेशन ही बताते चलना है अपने को, है ना। ठीक है, अगले देखो इसको क्या करना, होमवर्क करना। ठीक है, इसको भी होमवर्क करना क्योंकि सब यही एनालॉजी में बेस्ड हुआ है। अब देखो जैसे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या करेगा, लाउड आवाज़ आएगा। माइक्रोफोन से आवाज़ आएगा है ना, माइक्रोफोन से क्या आएगा, आवाज़ आता है। सेम माइक्रोस्कोप क्या करता है, समझो माइक्रोस्कोप क्या करता है यहाँ पे, तो माइक्रोस्कोप यहाँ पे मैग्नीफाई करता है ना। इलोंगेटेड ऑप्शन है, इन्वेस्टिगेटेड भी है, एग्जामाइन दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, समझ आया। चलिए अगला देखो, यहाँ पे देखो कि जो 10 है वह रिलेट होगा 99 से। कैसे रिलेट होगा,
10 रिलेट होगा 99 से, सेम रिलेशन 9 और इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में रिलेट होगा। सबसे पहले देखो 10 और 99 रिलेशन हो रहा है, कैसे रिलेट हो रहा है देखो यहाँ पे 10 को अगर मैं क्या कर दूँ 10 का स्क्वायर कर दूँ, उसमें -1 कर दूँ, तो क्या मेरे को 99 मिल जाएगा। 10 को स्क्वायर करोगे कितना आ गया 100 आ गया, 100 -1 किए तो आ गया ना कितना 99। समझ आया। तो इस तरीक़े से अगर नंबर में अगर एनालॉगी आ रहा है ना, नंबर एनालॉगी बोलते हैं इसको, तो नंबर में एनालॉगी आ रहा है तो इस तरीके से अपने को क्लू निकालना है। या देखो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हर बार में स्क्वायर होके -1 होने वाला है, कहीं प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और बटे के फॉर्म में है ना, इसके फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसको अपने को ध्यान देना है। तो सेम जैसे क्या कि 10 और 99 में रिलेशन ये वाला रिलेशन निकला, तो सेम रिलेशन अपने को 9 के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या करोगे 9 को करोगे स्क्वायर और उसमें क्या कर देंगे -1 कर दोगे, तो कितना आ गया 81 -1, तो कितना आया 80 आ रहा है। तो है ना, ये देखो यहाँ पे ऐसा कर देते तो 80 आया, तो यहाँ पे जो बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना। तो इस तरीके से अपने को नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं एफकेट में, उसको इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन में बेस्ड है नंबर एनालॉजी में। कौन सा रिलेशन 8 और 24 में जो रिलेशन मिलेगा वही रिलेशन अपने को ये जो क्वेश्चन मार्क और 32 है वहाँ पे रिलेशन लाना है। अब देखो क्वेश्चन मार्क इस साइड आया हुआ है, मतलब बीच में आ गया है, तो क्या करोगे अपने को इधर 22 दिया है, इसको लॉजिक है ना जो सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे 22 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 24 को ऐसा कुछ रिलेट कराते हैं जिससे 8 बन जाए। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 32 है ये तो दिया है, लेकिन बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं, है ना। चलो तो इसको जो 22 है यहाँ पे उसको हम लोग कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके 8 बनाने का कोशिश करते हैं। कि यहाँ पे जो 8 है लॉजिक कैसे लगा हुआ है देखो, यहाँ पे जो 24 है इसको क्या 2 × 4 किए तो क्या आ गया 8 आ रहा है ना। तो सेम 32 को जो 32 है इसको 3 × 2 करते हैं तो 6 आ गया, तो यहाँ पे जो बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगला टाइप देखते हैं, सेम एनालॉगिक है। ये टाइप क्या है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड है ना, जो आ सकता है और जो दूसरा पैटर्न में बेस्ड है एनालॉगी में, तो उसको हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो इसको के और टी में जो रिलेशन है वही रिलेशन अपने को यहाँ पे बनना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो के है के का नंबरिंग कितना होता है 11 होता है ना। ABCD जैसे गिनोगे 26 तक जाएगा तो के का नंबर कितना आता है 11, और जो टी का नंबर कितना आता है 20। इसको हम लोग अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ आएगा ना उसमें हम लोग समझेंगे, और इसको ये भी बताऊंगा कि जो नंबरिंग है उसको याद कैसे रखना है। जैसे कि के का 11 होगा तो इसको याद कैसे रखोगे है ना, टी का कैसे याद रखोगे, ये ईजी हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग बताएंगे और इसी स्लाइड में पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड में। तो सेम जैसे कि के का 11 हो रहा है, टी का 20 होता है, तो जे का कितना होता है, जे का नंबरिंग अपने को देखना है। तो जे का नंबरिंग होता है 10 और जो आर का नंबरिंग होता है क्या 18 होता है। तो देखो यहाँ पे जे और आर का देखना है तो कितना आया 10 और 11। देखो ये जो राइट आंसर है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इसको सॉल्व करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट मेथड से बनेगा। यहाँ पे भी सेम वही देखो, एम का जो रिलेशन है 13 से है। कैसे, जो एम का जो नंबरिंग है ना वो 13 होता है, सेम एन का कितना होता है 14 होता है। तो अब इसका भी निकाल लो, एफ का कितना होता है 6 होता है, और आर का कितना हो जाता है 18 होता है। तो 6 और 18 यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखो कहीं पे है क्या, सी में है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। समझ आया। एक बार क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद अपने से ट्राई कर देना, है ना, जिससे कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब अगला देखो, QIOK MMKO, ये जो है रिलेशन बताना है।
अब देखो यहाँ पे कुछ जो नंबर हैं, जो ABCD वाला नंबर, उसको कुछ को हम लोग क्या है कुछ ट्रिक लगा के याद कर लेते हैं, यहीं पे याद कर लेते हैं, है ना। एक स्लाइड ले लेते हैं, वहाँ पे हम लोग इजीली इसको याद करते हैं। देखो जैसे अपना देखो M को, देखो M को कैसे याद रख सकते हैं। हर को याद रखना मतलब हर को ट्रिक में लगा पाना थोड़ा है ना डिफ़िकल्ट जाता है, तो कुछ का जो ट्रिक बनता है उसको हम लोग समझते हैं। M है, M को कैसे लिख सकते हैं, इसको ट्रिक नहीं बोलना चाहिए, एक मेथड बोलना चाहिए। जैसे कि M है, M को क्या लिख सकते हो, M को जब उल्टा करोगे तो क्या 3 बनेगा, तो 3 बनेगा, तो इससे याद रखना है अपने को, ये क्या हो गया 13 हो गया। समझ आया। M को कैसे याद रख सकते हो, M है तो इसको 13 लिख सकते हैं, M को उल्टा करोगे तो इसका नंबर क्या आ गया 13 नंबर आ गया। सेम W का होता है, W को भी हम लोग 3 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो W है लास्ट साइड आता है, तो 3 तो आ गया पहले से, तो क्या इसको 23 लिख सकते हो, है ना, 23 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो G जो है, G को कैसे याद रखोगे, G का देखो जो नीचे पोर्शन है नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है 7 बन रहा है, देखो 7 बना है ना, बन रहा है ना भाई 7। अच्छा और देखो H को कैसे याद रख सकते हो, H को अगर दोनों साइड को मिला दिया जाए तो क्या 8 बन गया, है ना। तो जो H को कैसे याद रख सकते हो 8 से, है ना। इस तरीक़े से इस ट्रिक को हम लोग याद रख सकते हैं यूज़ करके। और कुछ वर्ड चलो, और जैसे वर्ड आते चले जाते हैं ना उसको हम लोग ऐसे कुछ ट्रिक बताते चले जाएंगे और याद रखते चले जाना है, ठीक है। अब देखो एक और वर्ड यहीं पे लिख लो, F को कैसे याद रख सकते हो, F को क्या क्यों ऐसे नीचे से हम लोग मिला सकते हैं, तो F का जो वैल्यू है नंबरिंग है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाता है, मतलब F का जो है 6 हो गया, ठीक है। ये जो स्लाइड है ना पूरा टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बेस्ट मेथड ये है कि हम लोग क्या है इसका नंबरिंग लिख लेते हैं, नंबरिंग लिखोगे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे देखो Q I O K और नीचे में क्या है M M K O। सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग लिख लेते हैं, तो Q का क्या हो जाएगा 17। I को यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो, I जो लिखा हुआ है इसको देखो, जो ये I है इसको 9 बना सकते हैं क्या, देखो इस तरीक़ा से 9 बना सकते हैं, ये एक ट्रिक है, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। तो I का कितना हो गया 9 हो गया, O का कितना हो जाता है 15, K का 11 है, M को कैसे याद रखे थे 13, उल्टा किए थे ना 13, K का हो गया 11, O का कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखो, इसको इससे रिलेशन देखो, कंपलसरी नहीं है कि बस जस्ट ऊपर नीचे ही देखना है ना। एक जो अल्टरनेटिव भी हो सकता है, अगर देखोगे तो ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी आ सकता है ना। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो कंपलसरी नहीं है कि जस्ट सिंपल जो ऊपर नीचे का ही बस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। चलो अब देखो 17 और जो ये 13 है क्या रिलेशन बन रहा है, -4 हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है +4 में जा रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है और यहाँ पे फिर से +4 हो रहा है, तो एक रिलेशन बना -4 +4 -4 तो जो सेम रिलेशन जो रिलेशन यहाँ पे बना है वही रिलेशन इसके लिए भी निकालना है। किसके लिए, ये वाले YAWC, देखो Y है कि W, YAWC। तो सबसे पहले क्या करोगे इसका नंबरिंग लिख लो, नंबरिंग लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा निकालने के लिए। Y का कितना होता है 25 होता है ना, A का तो 1 है, W का कैसे याद रखे थे 23, W को उलट दो, इसका C हो गया। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले -4 करना है, -4 करना है। तो 25 पे -4 के कितना आ गया 21 आ गया, और 21 का वैल्यू कितना होता है, 21 का जो नंबरिंग करते हैं वो वैल्यू कितना होता है U। अब एक आंसर जैसे निकला, अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में आओ, पहला जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा
यू से होगा, तो दो ऑप्शन को सबसे पहले तो इलिमिनेट कर दो, है ना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इलिमिनेशन जो ऑप्शन है उसको भी यूज़ करना है। अगला देखो, अब ए में अब क्या करना है, +4 करना है ना, +4 करना है। तो +4 करोगे तो कितना आ गया, ये बन गया अपना 5 बन गया। 5 का जो वैल्यू है कितना होता है, 5 ई होता है, मतलब यू के बाद जो है ई आएगा। देखो ई आया क्या, ई ऑप्शन। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे उसके बाद कितना आया था, -4 आया था, लेकिन एग्ज़ाम में इसको सॉल्व नहीं करना है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम का जो है कमी रहता है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके जस्ट आगे बढ़ते चले जाना है। एक नॉलेज के लिए इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब -4 करना है यहाँ पे, है ना, तो -4 करना है तो ये कितना हो गया, 19। 19 का जो वैल्यू होता है जो अल्फ़ाबेट में एस होता है, इसमें अब क्या करना है, +4 करना है। ये 7 हो गया, 7 कैसे याद रखे थे, जी को, ठीक है। तो अब कुछ जो टॉपिक हैं यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो ये जो नंबर बढ़ रहे हैं ना, -4 +4 -4 +4, कंपलसरी नहीं है कि जस्ट हर क्वेश्चन में ऐसे बढ़ेगा। या तो -1 आ सकता है, +1 आ सकता है ना, फिर -1 +1, या फिर कैसे आ सकता है, -1 और अगर बात करेंगे तो क्या आ सकता है, +2 हो सकता है ना। तो ऐसे करके एक कंटिन्यूएशन हो सकता है, इसका भी 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 जो गैप हैं ऐसा भी हो सकता है, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से कंटिन्यूएशन में बढ़ रहा है बढ़ सकता है। सेम केस यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी हो सकता है ना। मल्टीप्लाई यहाँ पे रॉन्ग मत समझना। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2, सेम 3 × 3 × 3 × 3, 4 × 4 × 4 × 4, इस रेशियो में भी जा सकता है। तो ये कुछ कुछ है ना रेशियो हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। वीडियो पॉज करो और एक बार अपने से, है ना, अपने से ट्राई करने। अब यहाँ पे क्या है कि पहले ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो क्या करते, ये दोनों ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, तो इसको ट्राई करो। ये ना तो ये, है ना, पहले ही जो है वो दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो इसको ट्राई करो। तो इसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर लिख लो। इसका नंबर लिखना ज़्यादा बेस्ट है, ये जल्दी से हो जाएगा, नंबर भी लिखा जाता है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। B D F H K M O Q, नंबर लिखते हैं। इसका हो जाएगा 2 4 6 8 11 13 15 और 17, ये इसका नंबरिंग हो गया। अब इसमें अपने को रिलेशन बताना है। कौन सा रिलेशन, क्या +9 हो रहा है यहाँ पे, इस वाले में, यहाँ भी +9 हो रहा है, यहाँ भी +9 हो रहा है, यहाँ भी +9 हो रहा है। देखो तो एक अपने को ये रिलेशन पता चल गया यहाँ से कि हर जो अल्फ़ाबेट है वो +9 के गैप में रखा हुआ है। सेम केस में अपने को ACEG यहाँ पे +9 रखते चले जाना है और आंसर निकालना है। देखो ACEG को देखो, ACE और G हो गया 1 3, E का हो गया 5, ये हो गया 7, +9 करो इसमें जब +9 किए तो कितना मिल गया, ये आ गया 10, और 10 का नंबर कितना होता है, J। जैसे ही एक वैल्यू निकला सबसे पहले ऑप्शन में आओ, क्योंकि स्टार्ट होगा J से। देखो A और B यहाँ पे इलिमिनेट हो गया, ठीक है, बचा C और D। एक और स्टेप आगे बढ़ो, देखो 3 में 9 अब यहाँ पे और ऐड करना है, तो कितना हो गया, इसमें +9 करो तो ये हो गया 12। 12 का जो नंबरिंग है कौन सा होता है, 12 में आता है कौन सा, L आता है। अब देखो इसके बाद L आएगा, तो C आंसर यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको होमवर्क है, सेम पैटर्न में ही बनेगा जैसे अभी प्रीवियसली किए हैं।
देखो इसको भी अब ये भी इसको हम लोग होमवर्क देते हैं ना, जिससे वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। एक बार ट्राई करना, लेकिन ना अपने से ट्राई करना। देखो अब ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पिछले बार 2024 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 13, 20, इसमें एक रिलेशन बन के तीनों वैल्यू आया होगा। कैसे आया होगा, देखो इसी को देखो, 7 + 6 करोगे तो क्या 13 बन जाएगा। देखो सोचो, 7 + 6 किए तो 13 आ गया। देखो 7 में सेम अगर 13 प्लस क्या किए 7 करोगे तो क्या आ गया, 20 आया। मतलब ये जो 3 ऑप्शन दिया है ना, 7, 13, 20, इन्हीं में से अपने को नंबर अप्लाई करना है। चाहे मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, या फिर डिवाइड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये चारों में से ऑपरेशन को करना है और आंसर तक आना है अपने। तो देखो 7 में 6 किए तो 13 आ गया, 13 में 7 ऐड किए तो 20 आ गया, यहीं पे है ना। अब इस चारों ऑप्शन में सेम ऑपरेशन को अप्लाई करना है और आंसर तक आना है। जैसे कि एक ऑप्शन लेते हैं, यही में 4, 10 और 17, कौन सा ऑप्शन है ये, 4, 10, 17, डी ऑप्शन को ले रहे हैं, है ना। तो डी ऑप्शन को सेम अप्लाई होता है कि नहीं होता है, इसको देखना है। देखो 4 में सबसे पहले क्या ऑप्शन, क्या यहाँ पे क्या लिए थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 6 लिए थे, उसके बाद 7 लिए थे, तो पहले 6 लो, 6 ऐड करो तो क्या 10 आ गया। देखो ये 10 आ गया। अब 10 में 7 अप्लाई करो तो क्या आ गया, 17 आ गया, तो 17 आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, डी ऑप्शन होने वाला। बाकी को भी अपने को ऐसे ही चेक करके देखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, सेम पैटर्न में बेस्ड है, सेम है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस रिलेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी को देखना है। जो रिलेशन इससे सॉल्व होगा वो बाकी से भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अपने को पैटर्न ये देख रहे हैं इसमें कि अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ और -5 का स्क्वायर करूँ तो कितना मिल गया, कितना आ गया। यहाँ पे देखो ये तो हो गया कितना 49 और ये हो गया 25। तो 49 और 25 को माइनस करोगे, ये कितना आ गया 4 आ गया और ये आ गया 2, तो 24। अब यहाँ पे देखो 7 और 5 को हम लोग स्क्वायर करके माइनस किए हैं तो 24 मिल गया, 24 मिला। सेम लॉजिक यहाँ पे चारों ऑप्शन में अप्लाई करके देखना है। तो ऑप्शन पहले ही ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। देखो 8, 80 और 12 क्या है, 8, 80, 12, 8, 80, 12 ये ऑप्शन है। तो हम लोग लॉजिक लगाए हैं 8 और 12 को स्क्वायर करना है, उसके बाद माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। देखो करते हैं, 12 को स्क्वायर करना है, -8 को भी स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो गया 144 और ये हो गया 64, 88, 64। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो 4 में 4 गए, ये तो 0 हो गया, और 14 में 6 गए तो कितना आ गया, 8 आ गया। देखो आंसर आया क्या, 80 आंसर आया ना। तो इस सेंस में जो ऑप्शन ए है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया। एनालॉजी में इतने ही टाइप का क्वेश्चन है जो कि FCAT में आता है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है ओड 1 आउट। इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है अपने को, जैसे कि अपने को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन है वो सेम रिलेशन डिनोट करेगा। चाहे कोई भी फील्ड से हो सकता है ना, चाहे बायो से हो सकता है, मैथ से हो सकता है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड से हो सकते हैं, जो कि 3 ऑप्शन जो रहेगा वो रिलेशन सेम दर्शाएगा, और जो 4th ऑप्शन रहेगा वो डिफरेंट होगा। देखो इस केस में कैसा डिफरेंट है, देखो सोचो, बट ट्राई करो अपने से। देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ये क्या है, ये तीनों एक सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो थियोलॉजी है वो क्या को दर्शाता है, वो स्टडी को दर्शाता है। डिफरेंट हुआ
है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो थियोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी को दर्शा रहा है। तो इसमें से 3 तो एक फील्ड से हैं, लेकिन जो चौथा वाला है वो अलग फील्ड से आ रहा है। इसका मतलब जो 4th जो अलग रहेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? जो चौथा रहेगा वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। साइथ, नाइफ, प्लायर और सॉ, इसमें से 3 रिलेट करेगा और जो चौथा रहेगा ना वो अलग होगा। तो यहाँ पर देखो, जो साइथ, नाइफ है ना, जो नाइफ है, और सॉ, ये तीनों जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो तीनों जो रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? ये कटिंग टूल है ना, कटिंग टूल है ना भाई। नाइफ हो गया, काटने का ही काम आ रहा है। लेकिन जो ये प्लायर है, प्लायर क्या होता है? प्लायर क्या है? कटिंग से रिलेट है क्या? प्लायर कटिंग से रिलेट नहीं करता, इसलिए जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंट है उसको अपने को यहाँ पे लेके चलना है। इसको होमवर्क करो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है FCAT में। जितना क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो लेवल देख लेना है ना। इस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर FCAT में आता है। देखो इसको करते हैं, कैथेड्रल, मॉस्क, टेम्पल, मोनेस्ट्री। देखो 3 ऑप्शन यहाँ पे रिलेट करेगा, चौथा जो है रिलेट नहीं करेगा। अब देखो, कैथेड्रल, मॉस्क और क्या टेम्पल, ये सब क्या है? ये सब जो हैं वर्शिप प्लेस हैं। क्या है? वर्शिप प्लेस हैं। ये सब वर्शिप प्लेस है। लेकिन जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री क्या है? ये मॉन्क का स्टे करने का जगह है। मॉन्क का स्टे करने का जगह है मोनेस्ट्री। जो कैथेड्रल है, मॉस्क हो गया और टेम्पल हो गया, ये क्या है? पूरा वर्शिप प्लेस है, यहाँ वर्शिप करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री जो है यहाँ पे मॉन्क का स्टे करने का जगह है। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये जो है ATM का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ATM ही है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और पर्सनल बैंकिंग, तो यहाँ पे देखो जो ये जो बैंकिंग है, इंटरनेट और मोबाइल और पर्सनल, ये रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो ATM है वो फिजिकल अलग ही जगह रहता हुआ है ना, तो ATM यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे हैं। चलो इसको क्या करना, होमवर्क करना, क्योंकि ये सब सेम रिलेट है ना। अगला प्रीवियस जो स्लाइड पढ़े हैं वही स्लाइड से ये भी रिलेट करेगा। चलो अगला देखते हैं हम। ये सब होमवर्क ही है, ट्राई करना, एक बार अपने से ट्राई करना क्योंकि जल्दी हो जाएगा। देखो 10 को देख लेते हैं। देखो, इनमेसी, अटैचमेंट, फ्रेंडशिप, ये जो है तीनों क्या है? एक कॉर्डियल रिलेशन को बता रहे हैं, कॉर्डियल रिलेशन को बता रहा है। लेकिन जो इनमिटी है ये क्या है? इसका जस्ट अपोजिट, मतलब शत्रुता को बता रहे हैं। इनमिटी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट होगा, है ना। अटैचमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ आया इतना? चलिए अगला देखो। यहाँ पे अपने को रिलेशन देखना है कि जो 3 रिलेशन है वो सेम है, एक जो है वो अलग होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी से एक बार इसका नंबरिंग लिख लो, है ना। नंबरिंग लिख लेते हैं फास्टली। देखो PRV, इसका नंबर क्या होगा? 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, सही लिखे क्या? उसके बाद OQT, इसका रिलेशन देखो कैसा रिलेशन है। तो इसका रिलेशन के लिए ये हो जाएगा 15, 17। T को कैसे याद रख सकते हो? T है तो T20 नाम सुने, T20, तो ये जो है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ऐसे याद रखना है। फिर देखो AC, F का A का 1 हो गया, C का 3 हो गया, F का कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद X, Z और C। ठीक है, इसको कैसे करोगे? C का तो 3 आ गया, Z का कितना हो गया? 26 हो गया, इसका हो गया 24। अब देखो,
अब यहाँ पे अपने को रिलेशन देखना है। कैसे रिलेशन देखोगे? 16 और 18, 16 18 कितना हुआ है? +2 में हो रहा है, +2 जा रहा है ना 16 17 18। और यहाँ पे कितना आ रहा है? +4 आ रहा है, +4 हुआ है। तो एक ऑप्शन में इतना आ रहा है तो बाकी ऑप्शन में भी सेम आ रहा है क्या? देखो इस ऑप्शन को देखोगे 15 17 को, तो यहाँ पे +2 आया, ठीक है। यहाँ पे +3 आ रहे हैं, यहाँ पे +3 आ गया। इसको देखो सेम ACF वाले को, यहाँ पे +2 आया, यहाँ पे +3 आ गया। सेम इसको देखो XYZ को, यहाँ पे +2 आ रहा है और Z जो है Z में आ रहा है क्या? यहाँ पे भी +2 ही आ रहा है, +3 आ रहा है, सॉरी +3 आ रहा है। 26 देखो यहाँ पे 26 उसके बाद 3 आ रहे हैं, तो कई लोग क्या करेंगे? माइनस में आ जाएंगे। माइनस में नहीं करना। देखो जेड के बाद डायरेक्ट क्या स्टार्ट होगा? ABCD फिर से स्टार्ट होने वाला है ना। तो ये समझना है कि जेड के बाद डायरेक्टली ABC ऐसे ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे C जो आएगा यहाँ पे +3। तो ये जो 3 ऑप्शन है, ये वाला ये तो सेम है, लेकिन जो ये जो PRV है ना, ये रॉन्ग है, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे +4 आ गया। तो इस सेंस में जो ऑप्शन A है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 तो रिलेट कर रहा है, लेकिन जो चौथा है ना, ये रिलेट नहीं कर रहा है। समझ आया इतना? तो इस तरीके से अगर नंबरिंग लिख लोगे और नंबरिंग याद रहेगा तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। अब ये भी सेम पैटर्न में ही बेस्ड है, जैसे अभी किए ना, सेम इसको भी अपने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इसको ट्राई करना अपने से। चलो अब देखो, जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उतना करा रहा है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना भाई। जो एग्ज़ाम में आ सकता है वैसा टाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो जो आ सकता है, जैसे इसको देखो, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, FCAT में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको जल्दी से ट्राई करो। कैसे कर सकते? इसको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे लेना, जैसे कि 108 है, ये रिलेट करें 11664 से, तो यहाँ पे ये लगा सकते हैं क्या कि स्क्वायर में हो सकता है। 108 है, इसका स्क्वायर आना चाहिए। स्क्वायर कितना होता है? 10886 होता है। बाकी का भी स्क्वायर करके देखते हैं। 16 हो गया, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना होता है? 166 का। इसको क्या करना है? अपने को ट्राई करना है ना, स्क्वायर करने का ट्राई करना है। बाकी का भी 1112 का स्क्वायर करो, 104 का इसका भी स्क्वायर करो। कितना है? 104 है। तो जब स्क्वायर करोगे ना, तो ये देखोगे कि जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? ये वाला देखो। अच्छा 104 भी है यहाँ पे। 104 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गया कि 108 का जो स्क्वायर है ना, वो कितना होता है? 11664। इसका स्क्वायर ये होता है। 104 का कितना होता है? 10886 होता है। तो देखो, जो 108 वाला रिलेशन है और 116 और 112, इन सब का स्क्वायर यहाँ पे सेम है, सेम रहेगा। लेकिन जो 104 का है वो कितना है? 1088 यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो कैसे हो गया यहाँ पे? इस चीज़ को समझो। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, वहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा? क्योंकि ये जो ए और बी जो है ना, इसका स्क्वायर सेम लिखा होगा, 104 का यहाँ पे डिफरेंट लिखा होगा। तो इस केस में यहाँ पे जो ऑप्शन है 104 का स्क्वायर करना, एक बार यहाँ से वहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। तो समझ आया? चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे बनाइए क्वेश्चन? समझ आ रहा है क्या? देखो इसमें क्या हुआ है, मल्टीप्लाई ही हो सकता है। 7 को मल्टीप्लाई करो कितना टाइम में जाएगा?
7 6 हो गया, ये हो गया 42। अब 6 को करो, 6 इंटू 6 करोगे तो कितना आ गया 36 आ गया। और इसको करो डी ऑप्शन को, 8 इंटू 3 करो, 3 करके देखो 8 या 24। ठीक है। अब यहाँ पे जो सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और तो देखो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। देखो सब क्या है कि 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 48 आ रहा है क्या, आज के 48, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 8 को, अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रहा है ना, 6 से मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन जो डी है, डी को जब, जो डी में 8 है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है। लेकिन जो 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब ए और बी जो है ये तो ठीक है, सही है, सेम रिलेशन आ रहा है, लेकिन जो डी है यहाँ पे डिफरेंट रिलेशन आ रहा है। समझ आया? तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, जो कि स्टार्ट करते हैं सीरीज़ से। सीरीज़ में क्या है कि कुछ नंबर दिया रहेगा, उसके आगे वाले नंबर को अपने को बताना है ना। जैसे यहाँ पे 1 5, अच्छा 1 तो ये नंबरिंग है, स्टार्ट कहाँ से हुआ 5 21 69 213 645। अब अगला कौन सा नंबर आएगा उसको यहाँ पे अपने को बताना है, जो कि सीरीज़ का पार्ट है। सीरीज़ में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और अलग पैटर्न भी है, उसको आगे हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, कैसा सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे 5 को सॉल्व करना है कि जो अगला वाला नंबर है वो हमें मिल जाए, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो एक बार अपने लेवल में ट्राई करो कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो देखो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे। देखो 21 है, यहाँ पे क्या है 21 माइनस 5 करोगे, 21 माइनस 5 करोगे तो क्या आ गया 16। अब 16 में हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 48 आ गया। तो यहाँ पे जो 69 है ये क्या होगा 48 होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या 48 आया, मतलब 21 को हम लोग जो 5 है उसको माइनस किए तो कितना आ गया 16 आया। 16 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए तो 48 आ गया। सेम लॉजिक आगे भी लगने वाला है। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो आंसर है वो सही लिखा हुआ है। देखो अब क्या करते हैं, तो 69 है, अब 69 लेते हैं। 69 में है ना, 69 में अब क्या करो 21 माइनस करो। इस सीरीज़ कैसे चला जा रहा है, देखो 21 है उसमें -5 कियो तो कितना आ गया 16 है। 16 में इंटू 3 किए तो 48 आ गया, इतना। अब क्या करोगे 69 है तो 69 को माइनस करोगे 21 से, उसके प्रीवियस नंबर से 21 से, तो कितना आ गया ये 21 से कियो तो ये आ गया 48 आया। अब इस 48 में अपने को क्या करना है -3 करना है, क्योंकि यहाँ भी तो -3 क्यों ना, क्योंकि सीरीज़ है तो सीरीज़ जो है सेम वैल्यू आएगा, सेम पोजीशन आएगा। तो ये कितना हो गया 144 आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले के लिए क्या करते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है 69 तक हो गया। अब क्या करोगे 213 है उसमें माइनस करोगे 69 को, है ना। यहाँ पे 213 है, 213 है। एक सेकेंड इस पेन ले लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे जो 213 है, 213 है, इसमें अपने को माइनस करना है किसको 69 को, तो कितना वैल्यू आ गया 144। अब इस 144 में
क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, क्योंकि सब में यही करते आ रहे हैं। तो कितना आ गया 432 आई इतना। अब अगला देखो कौन सा है, 645 645। तो 645 है, इसमें माइनस करना इसका प्रीवियस नंबर से, कौन सा नंबर है 213। तो देखो ये कितना है 213, इसको जब माइनस किए तो कितना आ गया, 5 में 3 गए, ये हो गया 2, 4 ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 4, 432 यहाँ पे आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 दूनी हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 12। आंसर कितना मिला 1296 यहाँ पे आंसर आया। आंसर में क्या 1296 आंसर नहीं है। अब देखो इसका अगला, अपने को इतना आंसर मिल गया। अब क्या करोगे, 4 इसमें 1941 फिर से एक बार लोगे, ठीक है, वहाँ से अपने को आंसर मिल जाएगा। तो देखो अब क्या करना है, अपने को आंसर कितना मिला है 1296 इतना आंसर मिला है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसका अगला वाला नंबर सीरीज़ उसको निकालना है अपने को। तो अब क्या करते हैं, 645 है उसको इस 4 ऑप्शन में एक एक करके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने के बाद अगर ये ऑप्शन मिल रहे हैं, है ना, तो वो अपना ऑप्शन होने वाला है। देखो कैसे माइनस करोगे, सिंपल ये है। देखो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं हम। अगर मैं बी ऑप्शन को लूँ, बी ऑप्शन कितना है 1941 है। 1941 में मैं 6 ऑप्शन कितना है 645 इसको क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। माइनस करके देखो कितना आंसर आएगा, ये हो गया 11, तो ये अपना हो गया 6, ये 9 आ गया, 2 1 12। देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या 12 और 96, और यहाँ पे भी क्या है 12 और 96। किससे मल्टीप्लाई हुआ है 941, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ट्राई करना है। तो यहाँ से जो 1941 जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम यही मेथड से अगला वाला क्वेश्चन भी बनेगा, इसको ट्राई करना, खुद से ट्राई करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट सेम प्लस माइनस ही जा रहा है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कहीं कहीं डिवाइड भी हो सकता है, कहीं स्क्वायर भी हो सकता है ना, कहीं कहीं स्क्वायर भी वाला लॉजिक लग सकता है। चलो इसको ट्राई करते हैं, ये भी एक सीरीज़ का ही पार्ट है, हाँ, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगा ना उसका पार्ट है। इसको ट्राई करो फिर। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी सीरीज़ में आए और अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, चाहे सीरीज़ हो, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो, नंबरिंग वाला हो, तो उसमें अगर ABCD वाला लॉजिक लग रहा है तो सबसे पहले कुछ मत करना, उसका नंबर लिख लेना। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करते इसको, B हो गया BCD, तो इसका क्या करें और नंबर लिख लेते हैं RQP है। तो B का नंबर हो गया 2, C का हो गया 3, D का हो गया 4। ठीक है, R का कितना हो जाता है 18, Q का होता है कितना 17, P का 16। अब देखो लॉजिक लगाने का ट्राई करो, कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, कौन सा लॉजिक लग रहा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखना, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सीरीज़ पढ़ रहे हैं, सीरीज़ मतलब 1 by 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे +1 हुआ है क्या, यहाँ पे भी +1 हुआ है, यहाँ पे देखो -1 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है, -1 हुआ है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले वाले को ट्राई करते हैं। LMN इसका सीरीज़ लिखते हैं। L का हो जाएगा 12, M का 13 और N का कितना हो गया, N का होता है 14। तो यहाँ पे क्या हुआ है +1, यहाँ पे भी +1 हुआ है। तो सेम अब देखो इस वाले में, ये वाले जो दिया है BCD, यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। तो जो TS उसके बाद आएगा वो क्या होगा, -1 में जाएगा। देखो TS इसके बाद क्या आएगा -1 में, उसी ऑप्शन के यहाँ पे निकालना है। तो T का क्या होता है 20, S का होता है 19। यहाँ पे देखो
ये -1 हो रहा है, सेम इसको -1 करोगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। और 18 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, वही यहाँ पे लिखना है हम, ठीक है। तो 18 का वैल्यू क्या होता है, आर। और याद कैसे रखोगे, आर का पोजीशन क्या है, देखो नीचे इसको भी क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या बन गया 8 बन गया, तो 8 में 1 जोड़ दो तो क्या हो गया 18। तो आर का जो पोजीशन है वह 18 है। ऑप्शन देखो उसके बाद आर सी, तो यहाँ पे सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है अगर सीरीज़ वाला आता है इसमें, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। अब देखो यहाँ पे NSWOTKQG है, इसके बाद 2 सीरीज़ और आएगा, 2 अल्फ़ाबेट आएगा, उसको अपने को यहाँ पे लिखना है, कौन सा आ सकता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नंबरिंग लिख लेते हैं। देखो ZSWOP, अच्छा P नहीं है ना, ओ के बाद क्या है T, फिर KQG, इतना ही है। चलो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले नंबर लिख लो, 26 हो गया, 19। एक बार अपने लेवल में सॉल्व करते चलो, है ना। इसका हो गया 23, 15, 20, 11, Q का 17 और G का 7। कैसा सीरीज बन रहा है यहाँ पे, ये देखो, इसको देखो तो क्या है, -3 आ रहा है, क्या इसमें -3 बन रहा है, -3 बन रहा है, यहाँ पे भी -3 बन रहा है। बस अपने को एक पैटर्न समझना है यहाँ पे कि कैसा रिलेशन जा रहा है। -3 बन रहा है, कुछ नंबर छूट गया क्या भाई, ZSWOTKQG, हाँ ठीक है, सेम यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा है। तो क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन में आओगे। अब देखो नीचे वाले को भी देखो, जैसे एस बच गया, एस और ओ को देखो, -3 का रिलेशन यहाँ पे भी आ रहा है, -3 आ रहा है ना। तो ऐसे ही लॉजिक लगा के आगे को भी सॉल्व करते चले जाना है। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में। देखो ये जो -3 होगा वो यहाँ से हो जाएगा ना, 26 से स्टार्ट है तो -3 हुआ। उसके बाद ठीक है, चलो जी, इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। देखो ये A B D G और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है, P लगा हुआ है। 1 होता है इसका 2 होगा, D का 4 होता है, इसका 7 होगा, P का कितना होता है, P का हो जाएगा 16। तो देखो यहाँ पे जाओगे तो कितना हुआ है, +1 हो रहा है, यहाँ पे जाओगे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। तो जब यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क में आओगे तो +4 होगा, प्लस क्या होगा, 4 होगा। तो 7 में 4 जोड़ दो, 7 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ गया 11। और 11 का पोजीशन कितना होता है, के होता है। तो यहाँ पे जो सी है के, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो एक लॉजिक है, तो यहाँ पे लॉजिक या तो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई में हो सकता है ना। सेम केस यहाँ पे चलते चले जाएगा। फिर अगला देखो 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और 6 को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा देखो, समझो। कैसे लॉजिक लगेगा यहाँ पे, तो इसको करना है क्या, होमवर्क। सेम पैटर्न में बनेगी ये भी। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, ये भी सेम है। सेम इसका क्या करना है, नंबरिंग करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अगला देखो। अब अगला भी सेम है, सेम पैटर्न में बनेगा, लेकिन चलो इसको समझ लो। देखो एक सीरीज बस देखते चलना है ना, कौन सा सीरीज से ये बन रहा है। देखो
WBM है। पहले इसका नंबर लिख लो, क्या होगा, ये हो गया 19, W का होगा 23, B का हो जाएगा 2, M का हो जाएगा 13। कौन सा सीरीज जो यहाँ पे बन रहे हैं वो अपने को देखते चलना है। इसको भी लिख लो OSXI। ये हो गया 15, 19, X का कितना हो गया, I का हो गया 9, X का हो गया कितना 24। अब यहाँ पे देखो, क्या ये -4 आ रहा है, यहाँ भी -4 आ रहा है, यहाँ भी -4 आएगा। -4 मतलब जैसे कि 24 है, 25, 26 तक गया, कितना हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ पे अच्छा हाँ ठीक है, ये Z है ना। B का वैल्यू कितना हो गया, X का कितना हो गया 24, X उसके बाद Y और Z 2 हो गया, A और B 4 हो गया। तो 4 का यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी 4 का गैप है, -4 का। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे कि SWBM, इसका एक सीरीज़ देख सकते हो। अगर यहाँ से ना मिले तो इस दोनों को कंबाइन करके भी सीरीज़ देख सकते हो, ठीक है, कंबाइन करके सीरीज़ देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो -4 का गया, S से O जाने पर -4 गया है, W से S आने पर -4 गया है ना, B से X आने पर -4 गया है, M से I आने पर भी -4 गया है। सेम अगर OSXI को लिखोगे और उसमें -4 करोगे तो क्या क्वेश्चन मार्क का जो आंसर है वो मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो OSXI नंबरिंग करते हैं इसका पहले 15 ये हो गया 19, 24 और ये कितना हो गया 9। इसमें -4 करो, -4 करोगे तो कितना आ गया 11। 11 का आंसर क्या होता है, वो जो नंबरिंग होता है वो K होता है। देखो ऑप्शन में K से स्टार्ट है, क्या सब K से स्टार्ट है। आगे देखो अब फिर -4 करोगे, है ना, -4 करो कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है 15 आ गया। 15 का वैल्यू कितना होता है, O होता है। देखो O से स्टार्ट है, क्या सभी O से स्टार्ट है। अगला देखते हैं, फिर -4 करो। अब जब फिर से -4 के तो कितना आ गया 20 आ गया। 20 का वैल्यू कितना होता है T20 पढ़े हैं ना, देखो T, तो एक ऑप्शन यहाँ पे D जो है एलिमिनेट हो गया। अब देखो अगला सॉल्व करो, अब इसमें -4 करो तो -4 करोगे कितना आ गया 5 आ गया। 5 का वैल्यू कितना होता है, 5 का कितना होता है E होता है, तो देखो E आएगा, इसके बाद एक ही ऑप्शन है B। तो इस तरीके से ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो KJ, उसके बाद स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में क्या आएगा ये अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो एक सीरीज यहाँ पे दिख रहे हैं कि JK स्पेस उसके बाद M है। फिर जब स्टार्ट हुआ है ना तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो J, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा K। सीरीज समझ आ रहा है, यहाँ पे JKLM, फिर JKLM, फिर JKLM। तो अब सीरीज को बस यहाँ पे देखना है ना, स्टार्ट यहीं से तो हुआ है। देखो JKL है ना, JKL L से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तो D और A क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, J के बाद K आएगा, J के बाद क्या आएगा, इसका मतलब ये L यहाँ पे फिलअप हो गया, L फिलअप हो गया। उसके बाद क्या आएगा K आएगा, तो K तो दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे J आ जाएगा, फिलअप करना है ना, ये फिलअप करना है, वहाँ को बस याद रखना है। उसके बाद L आ जाएगा, सॉरी L बोलता हूँ, J आ जाएगा, JKLM, ये तो लास्ट ऑप्शन है। इसके पहले और है क्या, देखो पहले क्या आया L आ गया, उसके बाद फिलअप किए हैं तो K आया, हाँ यहाँ पे K आया है। उसके बाद J आएगा यहाँ पे, ये J आएगा, ये ऑप्शन रहेगा। तो जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जोड़ी बना लो, 4 का जोड़ी बन रहा है। देखो यहाँ भी 4 का जोड़ी बना है, यहाँ पे 4 का जोड़ी बना है। और जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हो ना, उसको बस यहाँ से पिकअप करना है और ऑप्शन को मिलाना है, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा।
ठीक है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी करना है। देखो एम एन, यहाँ पे क्या आएगा ओ पी, एक क्लॉज खत्म हुआ। फिर से एम एन ओ पी, फिर से एम एन ओ पी। अब देखो पहले में एम एन ओ, यहाँ पे गैप था तो ओ आ गया, ओ से स्टार्ट होगा, सी को रॉन्ग करो। फिर से उसके बाद कौन सा गैप है, एम एन ओ पी, यहाँ पे एक ही है ना, तो क्या है पी है, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद पी आएगा, तो ठीक है डी ऑप्शन भी क्या हो गया यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एम एन ओ पी के बाद जो अगला स्टार्ट होगा वह किससे होने वाला है, एम से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे जो है बी आंसर राइट हो जाएगा। एम से स्टार्ट होगा ना, इसको देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, उसके बाद एम वाला ऑप्शन आएगा। समझ आया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला पढ़ते हैं। अब कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने को क्या करना है, कोड करना है। तो जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड कैसे रिलेट होगा, चाइल्ड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 278113। सेम ड्रेस को भी ऐसे लिख सकते हो, इसमें इस जो नंबर में क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। सेम कोड अपने को फील्ड को करना है। फील्ड कैसे कोड होगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सेम कोड जैसे चाइल्ड हुआ है, सेम कोड जैसे ड्रेस हुआ है, सेम ऐसे ही सेम फील्ड को अपने को क्या करना है, कोड करना है। चलिए इसको कोड करते हैं, कैसे कोड हुआ इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले चाइल्ड लिखो, CHILD। इसका बेटर यह है कि नंबरिंग कर लो, है ना। ये 3 हो जाएगा, 8 9, एल का कितना हो गया 12 और ये हो गया 4। अब इसको कोड कैसे हुआ है, इस कोड को देखो 2 हुआ है यहाँ पे, 2 7 8, उसके बाद क्या हुआ 11 ले लो, फिर 3 ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या -1 हुआ है, दिख रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस हुआ है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या -1 हो रहा है। तो देखो चाइल्ड को अगर नंबरिंग करके अगर इसको ऐसा कियो, ऐसा करोगे तो इजीली अपने को जो है ना क्लू मिल जाएगा कि कौन सा -1 हुआ है कि +1 हुआ है, कि कौन सा लॉजिक से सॉल्व हो रहा है। तो सेम जैसे कि चाइल्ड में हुआ है ना, सेम ड्रेस में भी यही कोड होगा। ट्राई करना। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फील्ड का निकालते हैं। ठीक है, चलो अब फील्ड का निकालते हैं। FILE और D है। सबसे पहले नंबरिंग करो, 6 हो गया, ये I आ गया, L का 12, E का कितना होता है 5 और D का 4 हो गया। सब में क्या करना है, -1 करना है। तो -1 करोगे तो कितना आ गया, सॉरी हाँ -1 करोगे तो कितना आ गया 5 आ गया। देखो 5 से स्टार्ट है क्या, ए और जो सी है ये 5 से स्टार्ट है। बाकी ऑप्शन को क्या करो, जस्ट एलिमिनेट करो। इसके बाद 9 में -1 करो तो कितना आ गया 8, फिर करो उसके बाद -1 तो ये कितना आ गया 11। देखो 5 8 11, 5 8 11 कहीं है क्या, अच्छा एक सेकेंड ना, कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा। अच्छा यहाँ पे फील्ड जो है यहाँ पे रॉन्ग लिखोगे ना, ये थोड़ा ध्यान देना। देखो FIE आएगा ना, LD। अब कोड करो, ये हो गया 6, ये हो गया 12 और ये हो गया 4। तो इसमें जब -1 करोगे तो कितना आ गया, ये E लिखा हुआ है तो E का होता है कोड 5, तो ये कितना हो गया 4 आ गया। तो देखो 584 स्टार्टिंग है क्या, 584 ए ऑप्शन। तो इस तरीके से इसको कोड करके अपने को आंसर तक पहुंचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हम लोग ऑयल को क्या है 27 कोड कर सकते हैं, क्रीम को 1 to 5 कोड कर सकते हैं, सेम पाउडर को क्या कोड कर सकते हो, ये निकालना है। देखो जो ऑयल लिखा हुआ है ना, ऑयल में कितने लेटर हैं 3 लेटर हैं, और 3 का क्यूब करो तो क्या 27 आ रहा है। ये भी एक मेथड है, एक लॉजिक है। 27 आ रहा है क्या। सेम क्रीम को करके देखो, CREAM, क्रीम में कितना वर्ड है 1 2 3 4 5 है।
तो 5 जो है 5 का क्यूब कर दो तो क्या 125 आया, 125। सेम पाउडर लिखा हो यहाँ पे POWDER। पाउडर में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब करो तो क्या आएगा, देखो 6 का क्यूब करके देखो तो ये आएगा 216। तो 216 आंसर में क्या है, यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक है ना, इस तरीके से लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, ये एक पैटर्न है। और देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, स्पेशली एफकेट में, ठीक है। जैसे कि टीम डीम किम मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया इज़ अ बिग, एंड डीम जिम किम से रिम इसका मतलब क्या होता है, टाइगर इज़ अ बिग कैट। तो फॉलोइंग जो इंडिया का कोड जो है वो क्या होने वाला है, ये यहाँ पे देखना है। तो देखो टीम क्या लिखा है, टीम डीम और किम, ये कोड देखो। और यहाँ पे इंडिया देखो, पूछा किसका, इंडिया का पूछा है। इंडिया इज बिग, बिग इंडिया इज अ बिग, ये एक दिया हुआ है यहाँ पे। तो इंडिया का पूछा है तो इंडिया के प्लेस में, और क्या ये टीम के प्लेस में, इंडिया का पूछा है, इंडिया फर्स्ट प्लेस में है। सेम यहाँ पे टीम जो है ये भी क्या है, फर्स्ट प्लेस में है। तो क्या यहाँ पे टीम जो है आंसर होगा, आंसर होगा ना। तो ऐसा सेम लॉजिक यहाँ पे भी अपने को अप्लाई करना है, सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कोट जो है इसको OCRTR में कोड कर सकते हैं, सेम जो है जज है इसको इसमें कोड कर सकते हैं। तो सेम बताना है जो ऑर्डर है उसको इस 4 ऑप्शन में किस में कोड कर सकते हो। तो देखो COURT इसको कोड किस में किए हैं, OCRTR। अब देखो यहाँ पे कुछ लॉजिक नज़र आ रहे हैं, तो इसमें नंबरिंग करने का ज़रूरत नहीं है ना। हर जैसे कि लेटर आ रहा है तो हर लेटर में नंबरिंग करके ही बने ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे O इधर आ रहे हैं और C इधर आ गया, आ रहा है U में। अब देखो यहाँ पे ज़रूरत है कोड करने का, तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कोड कर लो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कोड करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हो गया 21 और ये कितना हो गया 18, तो क्या यहाँ पे -3 का गैप आया है, देखो तो -3 का गैप आया हुआ है। और देखो ये R इधर चला गया और T इधर चला गया, तो लॉजिक लगा है। तो सेम लॉजिक जो है जज में भी लगेगा, इसको करना है ना, क्या वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। अब ऑर्डर को कोड करना है अपने को, तो ऑर्डर को जो जब कोड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो ORDER। सेम लॉजिक लगाना है, जो लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। तो O जो है इधर आ जाएगा, R जो है ये इधर आ जाएगा। सही है लॉजिक। देखो तो स्टार्ट कहाँ से होगा, RO। देखो RO से स्टार्ट है क्या, ठीक है। ये देखो A ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, C ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या है, ऑर्डर सही लिखे ना, ORDER, ठीक। D का ऑप्शन क्या होता है, 4 होता है। तो सेम इसमें क्या करना है, -3 करना है। क्या करना है, -3 करोगे, क्योंकि यहाँ पे -3 हुआ है ना, है ना भाई, यहाँ पे -3 हुआ है तो -3 करो यहाँ पे। और देखो -3 करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 किसका, A, मतलब RO उसके बाद A आएगा। A लिखा हुआ है क्या, A लिखा हुआ है B में, तो B यहाँ पे राइट आंसर हो गया, है ना। तो हर चीज़ में लॉजिक, जो लॉजिक लग रहा है और जहाँ नंबरिंग हो वही नंबरिंग करना है, और जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि इंटरेस्ट को कोड कर सकते हैं किस में, ये 4VIU लिखा हुआ है। कुजियन को जो हम लोग कोड कर सकते हैं इसमें, सेम क्लेवर है, इसको किस में कोड कर सकते हो, ये अपने को ध्यान देना है। चलो बना के देखो, ट्राई करो एक बार, वीडियो को पॉज कर लो फिर अपने से ट्राई करना। देखो ENTRUST ये लिखा हुआ है, इसको कोड किया है किसमें, FOURVIU। नंबरिंग लिख लो, है ना, नंबरिंग लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि E का क्या हो गया 5, N का कितना हो गया,
एन का कितना होता है, एम एन 13 14, ये हो गया 14, टी का 20 है ना, उसके बाद आर का कितना हो गया 18 हो गया, यू का कितना हो गया 21, ये 19 20, ठीक है। एफ का कितना हो गया 6, ओ का कितना हो गया 15 21 18 22, ये 9 और 21, ये तो हो गया कोड। अब एक चीज़ क्लियर दिख रहे हैं कि यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, क्या +1 हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे तो 0 है क्योंकि सेम लेटर है, उसके बाद यहाँ पे भी +1 हो रहा है ना, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। अच्छा कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है लग रहा है, यहाँ पे भी +1 होगा, यहाँ पे भी +1 होगा, यहाँ पे कुछ लेटर मिस्टेक है लग रहा है मेरे को। हाँ ये जो आई नहीं है ये टी है एक्चुअली, है ना, टी है, तो टी का कितना होता है 20 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है। इसका मतलब एक लॉजिक दिख रहा है कि सब में क्या हुआ है, एक को छोड़ के, आर को बस छोड़ के जहाँ पे 0 हो रहा है, बाकी सब में +1 ही जा रहा है। तो सेम क्लेवर का ट्राई करूँ, है ना, क्योंकि सब में अपने को लॉजिक तो मिल गया जो कि सब में क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो जो क्लेवर है CLEAVER है ना, CL क्या है EA, इसमें ना जो लेटर है उसको खास ध्यान रखना है, क्योंकि जो इंग्लिश में जो पढ़ते हैं जैसे क्लेवर पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन आता है कहीं पे मिस्टेक उसको, जैसे कि यहाँ पे ए लिख सकते हैं, इसको ई ले सकते हैं, तो अपने से नहीं लेना है कि ये मिस्टेक लिखा हुआ है करके, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कोड हो रहा है, ध्यान ये देना है क्योंकि यहाँ पे कोडिंग हो रहा है, इसलिए स्पेलिंग को थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लेना है यहाँ पे। CLEAVER, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलो नंबरिंग करते हैं, ये हो गया 12 5 1 22 और ये हो गया 5 और ये हो गया 18। सब में क्या करना है +1 करना है, यहाँ पे +1 करोगे तो कितना आ गया 4 आ गया, तो डी ऑप्शन देखो, अब डी से स्टार्ट है तो सी और डी को सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, फिर आगे देखो एल है, ठीक है, एल में +1 करोगे तो कितना आ गया 13 आ गया, 13, अब देखो एक सेकेंड ना, 13 कहाँ से स्टार्ट है, कौन सा लेटर होता है एम होता है, डी के बाद एम आएगा, डी के बाद एम, ए ऑप्शन। देखो बाकी आगे को करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, अपने को आंसर कहाँ तक मिल गया 2 ही स्टेप में मिल गया। तो याद ये रखना कि थोड़ा एलिमिनेशन भी अपने को करते चलते जाना है, ठीक है, इसको होमवर्क करना, सेम लॉजिक सेम पैटर्न से ये भी बन जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला आता है, अब अपने को करना है क्या, अरेंजमेंट करना है, किसको, वर्ड्स को अरेंजमेंट करते चले जाना है। एक और टॉपिक आएगा जो कि डिक्शनरी की में बेस्ड होगा, है ना, डिक्शनरी में बेस्ड होगा, उसको अभी आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ते हैं, इसको ट्राई करो। हो रहा है, देखो अब कैसे लॉजिक लगाना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, साइकिल आएगा, साइकिल के बाद क्या आएगा, साइकिल के बाद ऑटो रिक्शा आएगा, है ना, साइकिल में जैसे कि 2 पहिया है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑटो आएगा जिसमें से, है ना, ऑटो हो गया जिसमें 3 पहिया हो। इसका मतलब क्या कि सबको अपने को पहले ऑर्डर नहीं करना है, जितना ऑर्डर होते चला जा रहा है उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करो। तो सबसे पहले साइकिल आएगा 3 के बाद 5 आएगा, देखो 3 के 5, देखो बी ऑप्शन है, मतलब 2 ही ऑप्शन को देखें हम लोग और जो करेक्ट ऑप्शन जो है उसमें पहुंच गए। तो ऐसे ही अपने को सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी को करने का ज़रूरत भी नहीं है, जिससे टाइम बहुत बचता है। अब इसको सॉल्व करो, जैसे कोर दिया है, एटमॉस्फेयर दिया है, यूनिवर्स दिया है, सरफेस दिया है, गैलेक्सी दिया है, सबसे छोटा कौन होगा, कोर होगा कि नहीं होगा, देखो सबसे छोटा कौन होगा, कोर होगा, क्या कोर होगा। उसके बाद कौन आएगा, सरफेस आएगा, कोर के बाद सरफेस, मतलब 1 और 4। तो देखो बी और डी को सबसे पहले ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। उसके बाद क्या आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, एटमॉस्फेयर के बाद क्या है, यूनिवर्स आएगा कि गैलेक्सी आएगा।
देखो, तो यहाँ पे 142 हो गया, 142 हो गया। यूनिवर्स और गैलेक्सी बचा है, तो कौन आएगा? तो यहाँ पे गैलेक्सी आएगा, ऑप्शन ए गैलेक्सी आएगा। गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स आएगा। तो इस तरीके से लॉजिक लगा के चलना है। चलो अगला बढ़ते हैं। इसको होमवर्क करना सेम है ना। आगे देखो, अब यहाँ पे जो है डिक्शनरी वाला आ रहा है कि डिक्शनरी में जैसा लिखा होता है वैसा ही करो। इसको सॉल्व क्या करना, कैसे करना है, मतलब देखो, जितना लेटर सेम है उसको पहले अलग कर लो। जैसे कि डी ई एस सब में सेम है क्या? हाँ, डी ई एस, जो डी ई एस है सब में सेम है, तो ये तो आना ही आना है, इसमें नो डाउट। उसके बाद जैसे कि 3 लेटर है, 3 के बाद चौथा लेटर कौन सा है? 4th लेटर को पकड़ो और वहीं से डिक्शनरी में अपने को ध्यान देते चलना है। ठीक है, देखो अब 1 को देखो, इसमें आई है, उसके बाद 4th लेटर देखो इसमें टी है, उसके बाद सी है, तो देखो सी आया, मतलब 3 पहले आएगा। उसके पहले और कुछ है क्या? 4th में सी, तो 3 पहले आएगा, 3 सब में पहले है। उसके बाद ऑप्शन भी देख लेना कि उसके बाद 1 आएगा, तो सब में 1 आएगा। 1 में कौन सा आंसर? आई सब में आ रहे हैं। ठीक है, कितना लेटर हो गया? अब हम लोग पहुंच चुके हैं 4 लेटर तक। सॉरी, हाँ 4 लेटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब अगला यहाँ पे देखो, उसके बाद ओ आएगा, ओ के बाद एल आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जितना कॉमन दिया हुआ है ना उसको पहले वो कर लो, हटा लो। उसके बाद डिक्शनरी से, जैसे कि ए बी सी डी होता है ना, वैसे डिक्शनरी के हिसाब से, क्योंकि जो डिक्शनरी है वो कौन से अल्फ़ाबेट में लिखा होता है? ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे। तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन भी लोगे सेम वही ऑप्शन में अपने को करते चले जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी डिक्शनरी में बेस्ड है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे? कॉमन जो है उसको सबसे पहले निकालो। तो यहाँ पे कॉमन एस और ए है, सॉरी एस और ए है। अब जो थर्ड वर्ड आएगा, देखो थर्ड को यहाँ से कौन पहले आ सकता है? देखो यहाँ एन है, थर्ड वर्ड को बस देखना ना, एन, एल, एल, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एल है, तो कौन पहले आएगा? कौन पहले आ सकते हैं? देखो 5th पहले आएगा, एल पहले आएगा। डिक्शनरी के हिसाब से देखो एल पहले आएगा, मतलब क्या हुआ? तीसरा जो लेटर है, तीसरा लेटर जो है वो 5th आएगा, तीसरा लेटर में 5th आएगा, तो तीसरा लेटर में एक ही बस है जो कि 5th ले रहे हैं। तीसरा लेटर में कौन है? एक ही है जो कि 5th ले रहे हैं, बाकी सब क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लॉजिक समझ लेना ना, ऐसे ही अपने को सॉल्व करना है एग्जाम में। चलो अब अगला टॉपिक है जो कि कैलेंडर में भेजना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कैलेंडर के बेस से। तो कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करो यहाँ से। देखो कैलेंडर को अगर जल्दी सॉल्व करना है तो कुछ नंबर हैं उसको अपने को याद रखना है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका कुछ कोड है। सिंपल ईयर, सिंपल ईयर में ये पूरा कोड आएगा, और जो लीप ईयर होगा उसमें ये पूरा कोड आएगा। इसको याद रखने का तरीका ये है कि 3-3 का पेयर बना लो, जैसे कि 144, फिर उसके बाद कितना है 025, 036, फिर कितना आएगा 146। ऐसे याद रखो, यहाँ से एकदम इजीली याद हो जाते हैं, है ना? ऐसे ही याद रखना है। चलो अगला देखते हैं। ये कोड को थोड़ा एक बार पढ़ लेना और थोड़ा याद रखना, ठीक है? अब 144 हो गया, यहाँ से 025 हो गया, 036 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। उससे पहले नंबरिंग करना है जो वीक का होता है ना? संडे, मंडे, ट्यूसडे। स्टार्ट 1 से होगा, 1 से संडे आएगा, है ना? कई लोग क्या करते हैं, मंडे को 1 से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं, संडे पहले आएगा। संडे का कोड क्या होगा? 1 होगा, फिर मंडे का 2 होगा, ठीक है? इस तरीके से अपने को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डे विल बी ऑन 15 जनवरी 1947। इसको सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल तरीका अपनाना है अपने को। सबसे पहले 15 है,
15 लो, देखो 15, उसके बाद क्या लिखे हैं, जनवरी लिखे हैं, फिर क्या लिखे हैं 1947। 1947 में अपने को 47 बस ही लेना है, मतलब लास्ट का 2 डिजिट ही बस लेना है। तो अब देखो 15 है, तो 15 में सबसे पहले करना है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 50 रहे चाहे 16 रहे 20 रहे कुछ भी रहे, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो, यहीं पे कर लेते हैं। देखो 15 को जब 7 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, और 14 मतलब 1। अब अपने को देखना है क्वोशेंट की रिमाइंडर, यहाँ पे देखना 15 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 लिखो, रिमाइंडर को लिखना। उसके बाद प्लस जनवरी का कोड क्या होता है, पढ़े हो, देखो जनवरी का कोड कौन सा होता है 1 होता है, तो जनवरी का कोड जो है यहाँ पे क्या लिखोगे 1 लिखोगे, जनवरी का कोड हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, जो 15 यहाँ पे दिया हो उसको 7 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिखना, उसके बाद जनवरी का कोड लिखना, उसके बाद प्लस। अब देखो यहाँ पे अपने को 2 चीज़ करना है, कौन सा 2 चीज़, ये जो 47 है 47 को एक बार क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, और एक बार क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे। 47 को सबसे पहले क्या करोगे, एक बार 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करो, चलो 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में चला जाएगा, 7 छिका 42, 7 छिका 42, कितना बार में गए, एक कितना हो गया 5 बच गया। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लोगे, है ना, रिमाइंडर लोगे तो क्या करोगे 5 यहाँ पे ऐड कर दो, प्लस अब एक बार और 7 से डिवाइड किए, अब इस सेम 47 को अब किससे डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो, ये हो गया 4 एकम 4, ये 0 आ गया 7, 4 एकम 4, ये कितना आ गया 3। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 7 से डिवाइड किए हो तो 5 लिए हो, मतलब रिमाइंडर को लिए हो, जब 4 से डिवाइड करोगे तो किसको लोगे, क्वोशेंट को लोगे, तो यहाँ पे जो है 11। अब सबको क्या करो जोड़ दो, ये कितना हो गया 11 16 17 18, क्या आ गया 18 आ गया। अब 18 आगे तो गया, लेकिन वीक कितना होता है, मतलब संडे मंडे करके वीक में कितने डेज हो रहे हैं 7 डेज हो रहे हैं, लेकिन ये तो 7 से ज़्यादा हो गया, तो कुछ मत करो जी, यहाँ पे जो 18 है ना 18 को 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो कितना बार में चला गया 7 एकम 7 7 14, हाँ ये हो गया 14, आ गया कितना 4, आंसर आया 4। ये जो आंसर आया है ना 4, इसको 7 से डिवाइड करने के बाद अब 4 आ गया, 4 का देखो संडे मंडे करके 4 में कौन सा वैल्यू है वेडनेसडे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, देखो एक बार, एक बार इसी क्वेश्चन को समझो। एक काम करते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो यहाँ पे 3 सितंबर 1900 में कौन सा डे होगा, इसको बताना। तो 3 है यहाँ पे, अब 3 को क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, लेकिन 3 तो खुद ही छोटा है 7 से, तो जब छोटा है ऐसे केस में क्या करोगे, सिंपल सा 3 जो है जितना भी वैल्यू रहेगा उसको चुपचाप लिख देना, ठीक है। इसके बाद क्या करो सितंबर, सितंबर का कोड क्या होता है याद रखो, सितंबर का कोड यहाँ से देखो, इसलिए एक बार इसको याद रख लेना, है ना। सितंबर का कोड क्या होता है 6 होता है, तो उसके बाद अपने को यहाँ पे इसका क्या लिखना है, कोड लिखना है। देखो तो यहाँ पे हो गया 6 आता है ना, मतलब यहाँ पे लिख दो सितंबर, सितंबर का कोड हो गया 6। अब क्या करना है 2 डिजिट लेना है 00 को, एक बार 7 से डिवाइड करोगे और एक बार 4 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या लोगे रिमाइंडर को, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही देगा। इतना समझ आया। अब जोड़ो इसको 6 7 8, ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया। अब 9 को किससे डिवाइड करोगे 7 से। सपोज अगर यहाँ पर 5 आ जाता, तो 5 आता तो अपने को 7 से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, 7 आता तो 7 से डिवाइड करोगे, लेकिन 6 से नीचे तक जितना भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन 7 आ जाता है या फिर 7 से ज़्यादा आते हैं, बड़ा आता है, तो उसको 7 से डिवाइड करना कंपलसरी है ना, तभी आंसर तक पहुँच पाओगे।
चलो 9 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, एक ही बार में चला जाएगा, तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2 में कोड क्या है, स्टार्ट कहाँ से होगा, संडे से, उसके बाद क्या आएगा, मंडे आएगा, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा, मंडे। समझ आया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना कैलेंडर के बेस में। अब देखो क्या है कि हम लोग अभी जो सॉल्व किए हैं 2 क्वेश्चन वो 1900 में ही बेस्ड हैं। तो 1900 में बेस्ड है मतलब उसमें जीरो को ऐड करना है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे 2 आया तो 2 को हम लोग जीरो में ऐड करेंगे, 2 और 0 को ऐड करोगे तो 2 आएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब 1800 वाला क्वेश्चन आया तो इसमें रिमाइंडर में +2 ऐड करना है, 1700 आए तो +4 ऐड करना है, 1600 आए तो इसमें क्या करना है, +6 करना है, +6 करना है। सेम अगर 2000 में आ गया तो +6 करना है रिमाइंडर में, 2100 में आया तो क्या करोगे, +4 करोगे, 2200 में चला गया तो क्या करोगे, +6 करोगे। ऐसा ये ऊपर कंटिन्यू चला जाएगा, नीचे भी कंटिन्यू चला जाएगा, है ना। क्योंकि जितना भी अभी क्वेश्चन पढ़े ना वो 1900 के बेस में, देखो यहाँ पे 1900 है, यहाँ पे 1947 है। अगर यही क्वेश्चन अगर मान लो 2000 में आ गया तो 2015 को पूछ दिया, 2018 को पूछ दिया, है ना, 2025 को पूछ दिया, तो इसमें क्या करोगे, तो 200 के बेस्ड में है तो 200 में रिमाइंडर क्या करोगे, +6 ऐड कर दोगे। समझ आया। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे कि 8 सितंबर 2015 को कौन सा डेट होगा, ये लेना है अपने को। तो क्या करोगे, देखो 8 है, 8 को 7 से डिवाइड करो, 8 को 7 से डिवाइड करो कितना आ गया, 4 आ जाएगा, प्लस इसके बाद सितंबर, सितंबर का कोड क्या होता है, सितंबर का कोड होता है 6 होता है, प्लस करोगे। अब 2015 तो अपने को 15 बस लेना है, उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लोगे +1 आएगा। उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या लोगे, कोसेंट लोगे, तो इसका कोसेंट क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है ना। अब देखो इसको 8 करोगे, 6 10 हो गया, ये कितना आ गया, 14, 14/7 कितने बार में चला गया, पूरा रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर ही लेना है ना, तो ये तो पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर आया 0। 0 आया तो कुछ लोग क्या करेंगे, 0 में कौन सा आता है, सैटरडे, सैटरडे पढ़े हो ना, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये देखो ये है सैटरडे, तो ऑप्शन में सैटरडे है क्या, देखो तो नहीं है। अगर ऑप्शन में अगर सैटरडे होता है तो बहुत लोग सैटरडे को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन जो आंसर हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को पूछा किसका है, ये तो देखो 2015 का, और 2000 वाले में क्या ऐड करना है, देखो यहाँ पे 2000 वाले आया तो अपने को +6 ऐड करना है, तो प्लस यहाँ पे 6 ऐड करोगे, मैं ये समझाना चाह रहा था, ठीक है, समझ आया। तो +6 ऐड करोगे तो 6 आया, 6 में कौन सा डेट होता है, फ्राइडे होता है, देखो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया। तो ऐसे अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। इसको एक बार अपने से करना है ना, होमवर्क है ये, क्योंकि 1857 वाला है। 1857 में कौन सा ऐड होगा, +2 ऐड हो जाएगा। 1800 में जितना भी क्वेश्चन आता है तो उसमें +2 जो है ऐड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो 5th वाले, अगर टुडे इज़ फ्राइडे आफ्टर 55 डेज इट विल बी, क्या होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अप्रोच करने का एक सिंपल सा तरीका है, उसको बस समझ लो। जैसे कि कितना दिन बाद पूछे हैं, जैसे कि 55 पूछे हैं, तो 55 को अपने को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से चलो डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लेते हैं, चलो 55 है, 7 से डिवाइड करो, कितना आया रिमाइंडर, अपने को रिमाइंडर देखना है। तो इसको जब रिमाइंडर करोगे तो 6 आएगा, क्या रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। कैसे रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड बस तो करना है, सिंपल, जल्दी बताओ। आया, देखो अपने को यहाँ पे रिमाइंडर ही लेना है तो है,
तो रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। तो 6 इतना आया। अब देखो यहाँ पे टुडे का क्या बोला है, फ्राइडे, तो अपने को क्या करना है, फ्राइडे में +6 कर देना है बस। फ्राइडे उसके बाद जोड़ते चले जाए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ऐसे करके ना 6 तक जाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, थर्सडे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्राइडे में अपने को 6 बस ऐड करना है, फिर आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। एक बार इसको और अच्छे से समझो, एक बार इसी क्वेश्चन को और अच्छे से हम बता देते हैं। देखो इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे कि ये 55 है, सबसे पहले क्या करो, जो 55 है ना इसको 7 से डिवाइड कर लो, है ना। तो कितना बार में चला जाएगा, 7 का 42, 7 7 49, हाँ ये हो गया 49। रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। रिमाइंडर जितना आएगा उसको क्या है, ऐसे प्लस कर दें। जैसे कि फ्राइडे का पूछा है, अगर ट्यूसडे का पूछा है तो ट्यूसडे +6 करना। उसके बाद क्या है, इसमें फ्राइडे में +6 करोगे, फ्राइडे उसके बाद 6 तक गिनो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। तो जो थर्सडे आया ना 6 नंबर में, वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे अपने को अप्रोच करते चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर विल बी द सेम एज अ कैलेंडर फॉर ईयर 2009, है ना। 2009 के लिए अपने को यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा मेथड यहाँ पे समझ लो। ठीक है, पहले तो एक सीट ले लेते हैं, वहाँ से अच्छे समझ आएगा। देखो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है कि 2009 में सेम होना है, 2009 में, 2008 में, जब भी पूछे उसमें सेम करना है, तो इसको कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो अपने को 2009 जैसे दिए हैं, तो 2009 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा डिवाइड। देखो डिवाइड करोगे किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कौन कौन सा आएगा, इसको देखो। रिमाइंडर आने का चांस कितना है, रिमाइंडर यहाँ पे ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर या तो 1 आ सकते हैं, या तो 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 1 आता है तो उसमें अपने को क्या करना है, 6 ईयर क्या करना है, ऐड करना है। अगर वही रिमाइंडर अगर 2 या 3 आते हैं तो अपने को ऐड करना है, मतलब 11 ईयर्स क्या है, ऐड करना है। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसमें 28 क्या करना है भैया, ऐड करना है। तो सिंपल सा लॉजिक यही लगाना है। अगर रिमाइंडर अगर ये पूछ रहे हैं कि 2009 में सेम ईयर, चाहे 2009 हो, 2008 हो, 2025 हो, कुछ भी हो, उसको 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 6 ईयर ऐड कर दो, 2 या 3 आ रहा है रिमाइंडर तो 11 ईयर ऐड कर दो, अगर 0 आ रहा है तो 28 ईयर ऐड कर दो। इतना समझ आया। चलो अब इसको 2009 का पूछा है तो 2009 को सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे, 4 से। चलो डिवाइड करो, ये हो गया 4 हो गया, 4 5 हो गया 20 चला गया, 0 0, ये 0 बढ़ा दो, ये तो पूरा 0 ही आ गया, 9 आ गया। कितना बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आया। रिमाइंडर 1 आया तो क्या पढ़े हो, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो रिमाइंडर 1 आया तो अपने को 6 ईयर ऐड करना है। तो ये जो 2009 पूछा है इसमें क्या करोगे, 6 ईयर ऐड कर दो, बस सिंपल ये करना है। तो कितना आ गया, 15, मतलब ये हो गया 2015। तो जो बी आंसर है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया। इस लॉजिक से इसको भी सॉल्व करना। अगर 2 3 आया तो 11 ईयर ऐड कर दो, अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर तो 28 ईयर ऐड कर दो, बस सिंपल यही करना है। चलो अगला बढ़ते हैं। अब सेम क्या है 2003 के लिए, ये होमवर्क है, सेम लॉजिक से इसको सॉल्व करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर 11 अगस्त 2004 इज वेडनेसडे है, देन व्हाट विल बी द, है ना, मिस्टेक है। अब द विल ऑन 11 फरवरी 2006 होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ ये है कि जैसे कि 11 अगस्त पूछे हैं और 2004 पूछे हैं, तो इसके लिए अलग से निकालोगे। तो जैसे कि 11 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ जाएगा प्लस।
अब अगस्त का कोड क्या होता है, याद है कि भूल गए? देखो यहाँ से देखो, अगस्त का कोड सबसे पहले अपने को देखना है, ये रहा। अगस्त का कोड क्या है, यहाँ पे कहाँ लिखा है भैया अगस्त, देखो 3। अगस्त का कोड यहाँ पे क्या है, 3 है। अब इस 3 को यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिखोगे 3 प्लस। अब क्या करोगे, यहाँ पे कि जो 2 अंक है लास्ट डिजिट का जो है 2 अंक, एक बार 7 से डिवाइड करोगे और एक बार किससे, 4 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट लोगे, सॉरी रिमाइंडर लोगे, तो 7 से जो 4 है उसको अगर 7 से डिवाइड किए, कैसे डिवाइड करोगे, नहीं हो पाएगा। मतलब 7 से क्या है, छोटा है। जब 7 से छोटा है तो उसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जो वैल्यू है उसको लिख दो प्लस रिमाइंडर को। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा कोसेंट, देखो तो 4 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट कितना आएगा, कितने बार में चला जाए, एक बार में, तो 1 हो गया। अब इसको पूरे को 8 करो, ये 7 11 12, ये आ गया 12। 12 को फिर से एक बार 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आया, 7, एक ही बार में जाएगा 7, 4 आ गया। रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। अब 4 में प्लस करना है, क्यों प्लस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे हैं 2000 में पूछे हैं। अब जब 2000 में पूछता है तो क्या करते हैं, याद है कि नहीं है, यहाँ पे देखो, इसको एक बार अपने से एक बार लिख लेना है ना। जैसे कि अगर 2000 हैं तो 2000 के लिए अपने को +6 करना पड़ता है, तो यहाँ पे 2000 के लिए क्या करोगे, +6 करोगे, कितना आ गया, देखो ये 10 आ गया। अब 10 आया तो फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर, क्यों 7 से बार बार डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डेज कितना होता है, 7 डेज होता है, लेकिन 7 से तो ज़्यादा चला जा रहा है ना भाई, इसलिए 7 से डिवाइड करके अपने आंसर तक पहुँचने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखो 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आ गया, 3 आया, ठीक है। 3 में कौन सा होता है, 3 में कौन सा होता है, याद है, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि संडे से, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे। एक्चुअली यहाँ पे जो वेडनेसडे बोला गया है, यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे। यहाँ पे गलत बोल देते, लेकिन यहाँ पे गलत नहीं है, क्वेश्चन को ही ऐसे फ्रेम करते हैं। तो इसका निकालना है, तो इसको निकालने के बाद कितना आया, ट्यूसडे आया। सेम 11 अगस्त के लिए निकाले हो, सेम अपने को क्या निकालना है, 11 फरवरी 2006 के लिए निकालना है, ठीक है, 2006 के लिए निकालना है। और 2006 के निकालने के बाद चलो इसको भी निकाल देते हैं, है ना, चलो इसको भी हम लोग एक बार निकाल ही देते हैं। देखो 11 फरवरी 2006, 11 फरवरी 2006 है। सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, 4 आ गया। उसके बाद फरवरी का कोड कितना है, 4 होता है क्या, 4 होता है। फरवरी का कोड यहाँ से पता चल जाएगा, देखो फरवरी का कोड यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है फरवरी का कोड। चलो आगे देखो। अब उसके बाद क्या करना है, अपने को 06 2 डिजिट लेना है, 7 से डिवाइड करना है। ये तो 7 से छोटा है तो डायरेक्टली एज इट इज़ लिख दो। अब इसको 4 से डिवाइड करना है और उसको कोसेंट लेना है, ठीक है। 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ले रहे हैं और कोसेंट से डिवाइड कर रहे हैं, और सॉरी 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट ले रहे हैं। तो देखो डिवाइड करो इसको, कितना आएगा, कोसेंट कितना बार में चला जाएगा, ये एक बार में चला जाएगा, तो इसका जो कोसेंट है 1 लेंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करो, ये हो गया 10 15 15। अब इसको क्या करोगे, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया, 1। इसमें अब +8 करना है, ये 2000 का है तो 2000 में 6 ऐड करते हो तो ये हो गया 7। 7 से एक बार और डिवाइड करोगे तो ये आ गया 0, ठीक है, इसमें 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये संडे है, इसका मतलब क्या है कि ये संडे होने वाला है। अब देखो यहाँ पे तो ट्यूसडे है और आंसर कितना है यहाँ पे 3, इसको इस आंसर को देखना, और यहाँ पे कितना आया है, 0 आंसर आया है। तो इसका मतलब जो आंसर होने वाला है वो सैटरडे होने वाला है। कैसे सैटरडे होगा, ट्यूसडे होगा यहाँ पे और यहाँ पे 3, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। चलो तो इसका आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपने को ये करना है, जिस लॉजिक से इसको सॉल्व किए हो वही लॉजिक से सेम ये भी सॉल्व होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या करना है, होमवर्क करना है, क्योंकि सेम लॉजिक से ये भी बनने वाला है। अब देखो, जैसे यहाँ पे पूछा है कि 10 जुलाई 1941 और 10 जुलाई 1945, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि 10 जुलाई और यहाँ पे 10 जुलाई दोनों सेम है, यहाँ पे ईयर बस डिफरेंस है। जब ईयर डिफरेंस हो तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो 10 जुलाई लिखा हुआ यहाँ पे और यहाँ पे भी 10 जुलाई लिखा हुआ है, और 1941 जो है सेम है। तो 1941 सेम है तो इसको लिए क्या करोगे, ये 45 है ना, इसमें कुछ नहीं करने, 1941 और 45 के बीच अपने को लीप ईयर देखना है। सबसे पहले तो देखना कि गैप कितना है दोनों के बीच, गैप कितना है, तो इसमें प्लस करोगे 4 कर देना, प्लस गैप 4 का गैप है ना, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच लीप ईयर देखना है। सबसे पहले गैप लिखने के बाद लीप ईयर देखना है। लीप ईयर क्या होता है, 2 डिजिट लेना लास्ट का, और अगर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसको लीप ईयर बोलेंगे, और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको लीप ईयर नहीं बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बीच में आएगा एक 44 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसके बीच केवल एक ही लीप ईयर है, तो 4 + 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, ये हो गया 8, 5 आ गया। अब 5 आ गया, 5 तो आया, ठीक है, 5 आ गया। इसके बाद अब क्या करोगे, वेडनेसडे यहाँ पर है, देन व्हाट विल बी ऑन 10 जुलाई 1945, ठीक है। 10 जुलाई 1941 को क्या बोला है कि ये वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे होगा ना, और इसका आंसर कितना आया, 5 आया है। तो वेडनेसडे प्लस करो 5, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और क्या आएगा, मंडे। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, मंडे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। 10 जुलाई है, 10 जुलाई है क्योंकि डेट और मंथ सेम है, यहाँ पे ईयर बस डिफरेंस है। तो 1941 और 1945 के सबसे पहले क्या लोगे, गैप लोगे, गैप ले लिए। उसके बाद उसमें लीप ईयर देखना, कितने लीप ईयर है। लीप ईयर देखने के बाद ऐड करके कितना आंसर आ गया, यहाँ पे 5 आंसर आया। अब 5 को क्या करोगे, जैसे कि 1941 का तो क्वेश्चन में दिया है कि वेडनेसडे है, वेडनेसडे में +5 ऐड करना और आंसर तक पहुँचना, ठीक है। इस लॉजिक से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम लॉजिक से ये भी बनने वाला है, इसको एक बार अपने लेवल में ट्राई करना है, ठीक है।